कहीं दूर पहाड़ों के दामन में एक छोटा सा कस्बा था जिसे लोग बेवकूफ़ों का शहर के नाम से जानते थे। ये शहर दुनिया भर से मुनफरिद इसलिए था कि यहाँ के लोगों की बेवकूफ़ियाँ मशहूर थीं और उनके दिलचस्प किस्से लोगों की हंसी का बाइस बनते थे। लेकिन इस शहर में 3 खास बेवकूफ़ों का तज़किरा हर ज़ुबान पर होता था, गुड्डू, राजू और डिडो। उन तीनों के किस्से शहर भर में मशहूर थे और उनकी हरकतें ऐसी थीं कि लोग सुनकर अपनी हंसी पर काबू ना पा सकते। गुड्डू एक सीधा सादी आदमी, हमेशा नई नई चीज़ों का तजर्बा करने का शौकीन था। एक दिन जब वो अपने घर के बाहर बैठा था तो इसने देखा कि एक कुत्ता इसके पास आकर बैठ गया। गुड्डू ने फौरन सोचा कि ये कुत्ता बहुत ज़हीन होगा और उसकी ज़िंदगी के सारे काम कर दिया करेगा। इसने कुत्ते को गौर से देखा और बोला, तुम मेरे दोस्त बन जाओ और मैं तुम्हें तरबियत दूंगा कि कैसे मेरे सारे काम करना है। अगले दिन गुड्डू ने कुत्ते को सिखाने का अमल शुरू किया। सबसे पहले गुड्डू ने कुत्ते को नाश्ता लाने का हुक्म दिया। जाओ और मेरे लिए बाजार से पराठा और चाय ले आओ। कुत्ता हैरानी से इसे देखता रहा। गुड्डू ने सोचा कि शायद कुत्ता कुछ ना समझ रहा हो, तो इसने कुत्ते को मोहब्बत से थोड़ा सा दूध पिलाया और दोबारा हुक्म दिया, अब जाकर नाश्ता ले आओ। कुत्ता दौड़ता हुआ गिल्ली के बाहर चला गया। गुड्डू मुतमईन होकर बैठ गया कि अब नाश्ता आने वाला है, लेकिन कुछ ही देर बाद कुत्ता वापस आया, मगर उसके मुंह में ना कोई पराठा था ना चाय, बल्कि एक पुराना जूता था। गुड्डू ने हैरत से देखा और सोचा, अरे ये तो शानदार कुत्ता है, बाजार से जूते ले आया है। अगले दिन भी यही हुआ और कुत्ता फिर किसी ना किसी का जूता ले आया। गुड्डू खुश होकर अपने दोस्तों को बताता रहा कि इसका कुत्ता जूते चुराने में माहिर है और वो एक दिन जरूर नाश्ता भी लाना सीख जाएगा। गुड्डू का यह किस्सा शहर भर में फैल गया और लोग इसे आज जूता लाने वाला कुत्ता कहने लगे। राजू शहर का दूसरा बेवकूफ़ था और उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी फिक्र ये थी कि वो हमेशा कुछ ना कुछ गुम कर देता था। एक दिन राजू अपने घर के सामने बैठा था जब इसे एहसास हुआ कि इसका साया कहीं गायब हो गया है। वो घबरा कर खड़ा हो गया और उधर उधर देखने लगा, लेकिन साया कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। राजू को लगा कि कोई चोर उसका साया चुरा ले गया है। राजू ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया, मेरा साया कहाँ गया? कोई है जो मेरा साया वापस ला सके? लोग हैरानी से इसे देखने लगे और कुछ इसकी हालत पर हंसने लगे। वो हर जगह अपने साये को तलाश करने लगा, दरख्त के नीचे, दीवार के पीछे, यहाँ तक कि कुएं में भी झांक कर देखा कि शायद साया वहाँ गिर गया हो। आखिरकार एक बूढ़ा आदमी इसे देखकर बोला, बेटा तुम्हारा साया कहीं नहीं गया, तुम बस सूरज के पीछे हो इसलिए वो नजर नहीं आ रहा। जरा सूरज की रोशनी में आकर देखो, तुम्हारा साया तुम्हारे साथ ही है। राजू हैरान होकर बोला, सच? क्या ये वही साया है जो हमेशा मेरे साथ होता है? बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, और वो कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगा। राजू की आंखें चमक उठीं और वो बूढ़े का शुक्रिया अदा करके खुशी खुशी घर लौट आया। अब वो रोज अपने साये को देखकर खुश होता और इसे यकीन हो गया था कि इसका साया दुनिया का सबसे वफादार दोस्त। डिडो एक और निराला आदमी था जिसे हमेशा लगता था कि इसका घर बहुत छोटा है। एक दिन इसने फैसला किया कि वो अपने घर को बड़ा करेगा, लेकिन इसे घर तोड़कर दोबारा बनाने का झंझट नहीं चाहिए था। इसने सोचा कि अगर वो घर की एक दीवार को पीछे धकेल दे तो पूरा घर कुशादा हो जाएगा। डिडो ने दीवार के पास खड़े होकर अपने दोनों हाथों से जोर लगाना शुरू किया, जैसे वो दीवार को धकेलकर पीछे कर रहा। पूरा दिन गुजर गया लेकिन दीवार अपनी जगह से हिली तक नहीं। गिल्ली के लोग इसे देखकर हैरानी से सोच रहे थे कि डिडो क्या कर रहा है। कुछ लोगों ने पूछा, डिडो भाई क्या तुम ये दीवार गिरा रहे हो? डिडो ने फख्र से कहा, नहीं, मैं इसे धकेल कर पीछे कर रहा हूँ ताकि मेरे घर में ज्यादा जगह हो जाए। लोगों ने हंस कर कहा, डिडो भाई दीवार धकेलने से नहीं हिलेगी, तुम्हें तामीर करनी पड़ेगी। लेकिन डिडो को ये बात समझ नहीं आई। इसने कहा, नहीं, मैं रोज थोड़ा थोड़ा जोर लगाऊंगा और एक दिन ये दीवार खुद ब खुद पीछे हो जाएगी। शहर भर में यह किस्सा फैल गया कि डिडो रोज अपनी दीवार को धकेलने की कोशिश करता है और हर कोई इसकी बात सुनकर हंसता। बेवकूफ़ों के शहर की ये कहानियाँ सुनकर लोग हंसते और लुत्फ अंदोज होते। गुड्डू के जूता लाने वाले कुत्ते की हरकतें, मंगू के गुमशुदा साए की तलाश और डिडो की दीवार धकेलने की नाकाम कोशिशें लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन गई थी।
लोग उनकी बेवकूफ़ियों पर हंसते और कहते कि शायद ज़िंदगी में कभी कभी थोड़ी सी बेवकूफ़ी भी ज़रूरी होती है, क्योंकि ये वही चीज़ है जो हमें हंसी और खुशी का मौका देती है। दोस्तों, आज की कहानी आपके लिए बहुत दिलचस्प है, क्योंकि इस कहानी से मुझे और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इस कहानी से हमें चंद अहम सीख मिलती है। ज़िंदगी के मसाइल को हकीकत पसंदी से हल करना ज़रूरी है। अगर हम गैर हकीकी तवक्कुआत और गलत फहमियों में उलझे रहें तो हमें कामयाबी हासिल नहीं हो सकती। कभी कभी हम खुद अपने ख्यालात में मसाइल को बढ़ा लेते हैं, जबकि हकीकत में वो इतने बड़े नहीं होते। हमें अपने मसाइल का हकीकी हल तलाश करना चाहिए, बजाय कि वहम और गलत फहमियों में उलझें। कहानियाँ हंसने का मौका देती हैं और हमें बताती हैं कि ज़िंदगी में कभी कभी छोटी छोटी गलतियों और बेवकूफ़ियों को भी हंस कर गुजारना चाहिए। हर वक्त संजीदा रहना ज़रूरी नहीं, बल्कि ज़िंदगी में खुशी और मज़ा भी ज़रूरी है। हमें अपने दोस्तों और करीबी लोगों की बातों को सुनना और समझना चाहिए, क्योंकि कभी कभी दूसरों की नसीहत हमारे लिए रहनुमाई फराहम कर सकती है।